गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट। तो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के अंदर स्क्वायर्स क्या होता है? तो स्क्वायर्स के अंदर 2 की पावर 2, या हम इसको क्या बोल दें 2 की पावर 2, या फिर पावर्स को हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 × 2 = 4। 6 का स्क्वायर तो 6 × 6 यानी 36। ओके, तो सबसे पहले 1 से 10 तक हम सभी स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ओके, अब हमें किसी यानी कि नंबर्स की यूनिट प्लेस वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे? मैंने यहाँ लिखा 36। 36 का स्क्वायर और इसका इनकी स्क्वायर्स की जो लास्ट प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी? तो हमारे पास क्या है यहाँ 6, तो हमें इस नंबर को स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि पूरे नंबर को स्क्वायर नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ क्या है हमारा 6 का इनकी स्क्वायर करेंगे 36, तो हमारी लास्ट जो यूनिट प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी हमारी 6 होगी। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसकी लास्ट यानी कि जो यूनिट प्लेस वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे तो वही पूरे नंबर का स्क्वायर क्या होगा, उसकी लास्ट यूनिट प्लेस वैल्यू होगी। कोई नंबर है 34267, हमें इसके स्क्वायर की लास्ट यूनिट प्लेस वैल्यू बतानी है। तो लास्ट यूनिट प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे? 7 का स्क्वायर करके देखेंगे। तो 7 का स्क्वायर हमारे यहाँ क्या है 49। ये वाली 10 तक टेबल हमारी बहुत हेल्पफुल रहेगी और इससे क्वेश्चन भी इजीली सोल्व होंगे। तो 49 है, तो 9 इनकी क्या होगा हमारा, इसकी लास्ट ये जो यूनिट प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी हमारी 9। यानी कि इस नंबर का तब हम स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर आएगा तो उसकी लास्ट यूनिट प्लेस वैल्यू का आएगी 9 आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक नेक्स्ट और करते हैं 9। इसका स्क्वायर करने के बाद इसकी लास्ट यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो इसकी लास्ट यूनिट प्लेस वैल्यू हमें इस नंबर्स को पूरे नंबर्स को इनकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, इतना बड़ा नंबर है। तो क्या करेंगे, इसकी जो लास्ट यूनिट प्लेस वैल्यू है 9, तो 9 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 81, और 81 में इसकी जो लास्ट यूनिट प्लेस वैल्यू है वो हमारी क्या है 1 है। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी जो लास्ट यूनिट प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 होगी। नेक्स्ट यानी कि हमारा टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 36। तो 36 हमारा किसका परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 10 का। यानी कि 10 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 100, 6 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 36। परफेक्ट स्क्वायर की हमारे पास एक पहचान होती है, यानी कि जिस भी नंबर की लास्ट डिजिट क्या होगी 1 4 9 6 5, 1 4 9 6 5, ये दोबारा से रिपीट हो गए 6 9 4 1, और एक लास्ट क्या है हमारा 0।
ये हमारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, 9 का 81, 6 का 36, 5 का 25 और 0। यानी कि जितना भी बड़ा नंबर हो उसकी जो लास्ट यूनिट प्लेस वैल्यू यानी कि 1 4 9 6 5 0 होगी, तो वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल 5 7 6, तो लास्ट में क्या है हमारे पास 6, तो इसका यानी कि परफेक्ट यानी कि स्क्वायर, तो ये यानी कि हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि किसका होगा, 24 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने से पहले हम तीन मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड्स होता है हमारे पास एक डिवीजन मेथड्स होता है। नेक्स्ट इनके हमारा टॉपिक है फाइंड स्क्वायर रूट। फाइंड स्क्वायर रूट के अंदर सबसे पहला हमारा रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। रिपीटेड सब्सट्रैक्शंस के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो भी नंबर गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, उनमें से ओड नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे। यानी कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट इनकी होते हैं, तो उनमें से हम कैसे इनकी माइनस, पहले 1 को माइनस करेंगे, फिर 3, फिर ओड नंबर्स हमारे होते हैं 1 ओड नंबर है वो क्या होगा हमारे पास 1 3 5, 5 के बाद हमारा 7 9 11 अप टू इन्फिनिटी। तो जो भी नंबर होगा उसमें से हम क्या करेंगे, ओड नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करते चलेंगे, और ओड नंबर्स को सब्सट्रैक्ट तब तक करेंगे तब तक क्या नहीं आ जाता हमारा 0। फॉर एग्जाम्पल 100, तो 100 में से सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 100 है हमारा, तो 100 में से सबसे फर्स्ट नंबर हमारा ओड क्या होगा 1, इनमें से माइनस किया तो 99। फिर सेकंड ओड नंबर हमारा कितना है, नेक्स्ट है हमारे पास 3, तो 96। नेक्स्ट है हमारे पास 3 के बाद 5, तो 91। ओके, 91 माइनस 7 84। फिर नेक्स्ट 84 माइनस 9, 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा 3 5, 14 में 9 गया 5 7। नेक्स्ट 75 माइनस 9 के बाद हमारा क्या आता है ओड नंबर 11, तो क्या आ जाएगा हमारा 4 64 64। तो फिर नेक्स्ट ओड नंबर हमारा क्या होगा 30, तो क्या आएगा 1 और 6 में 51। फिर नेक्स्ट ओड नंबर हमारा 15, तो 6 36, तो 36 माइनस, फिर नेक्स्ट ओड नंबर हमारा 17, तो 7 गया तो 9 और यहाँ क्या बचेगा 90। तो फिर नेक्स्ट ओड नंबर 19, 19 माइनस 19 क्या आ गया हमारा 0। तो नेचुरल नंबर्स यानी कि ओड नंबर्स को तब तब सब्सट्रैक्ट करते रहेंगे तब तक हमारा क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता। ओड नंबर्स पहले 1, फिर 3, फिर 5, 7 9 11 13 15 17 एंड 19। अब हम देखेंगे हमने कितने ओड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसे रिपीट किया। तो 1 2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यानी कि कितने नंबर्स में कितने बार हमने रिपीटेड किया इसे, 10 टाइम्स रिपीट किया। तो 10 टाइम्स इसे रिपीट किया तो यानी कि हमारा 100 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 10। यानी कि जितने टाइम्स हमने ओड नंबर्स को सब्सट्रैक्ट किया वही हमारा इस नंबर का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। ये हमारा था रिपीटेड सब्सट्रैक्शंस। नेक्स्ट इनके मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर क्या होता है, प्राइम फैक्टर के अंदर जो गिवन नंबर होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनके हम प्राइम फैक्टर नोट करेंगे। प्राइम फैक्टर नोट करने के बाद उनके टू के पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स बनाने के बाद एक एक फैक्टर को उनमें से उठा लेंगे, उनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी कि उनका प्रोडक्ट करेंगे। उनका प्रोडक्ट यानी कि जो भी आएगा वो हमारा उस नंबर का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। स्क्वायर रूट इनकी क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। 16 का इनकी स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा, 4 का स्क्वायर। इनकी 4 का स्क्वायर तो क्या होता है 16, बट 16 का इनकी स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 4 होता है। इसी तरह से 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, बट यानी कि 6 का स्क्वायर 36, बट 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 6 होता है। ओके, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के अंदर फॉर एग्जांपल 729 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के अंदर, फर्स्ट स्टेप है फाइंड प्राइम फैक्टर। यानी कि 729 के हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 3 पे जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। यानी कि 729 के इनकी प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 को हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने सेकंड स्टेप में बताया इनके टू के क्या बनाएंगे, हम पेयर्स बनाएंगे। तो यानी कि एक पेयर्स ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो हमारे पास इनमें से मैंने थर्ड स्टेप में कहा 2 के पेयर्स बना के क्या करेंगे, एक पेयर्स निकाल लेंगे। इनमें से क्या लेंगे, ओनली 1 पेयर्स लेंगे, यानी कि डबल 3 में से 1 3, इसमें से 1 3, इनमें से एक 3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 9 को 3 से किया 27, यानी कि 729 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा क्या आ गया, 27 आ गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर सबसे पहले गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर नोट करेंगे। सेकंड स्टेप उनके टू के पेयर्स बनाएंगे। थर्ड स्टेप में एक पेयर उनमें से निकाल लेंगे और उनका क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप के अंदर उनका क्या करेंगे, हम मल्टीप्लीकेशंस करेंगे। और जो यानी कि उनका मल्टीप्लीकेशंस होगा वो उस नंबर्स का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि मेथड होता है हमारा लॉन्ग डिविजन्स मेथड, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।